हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण को बहुत ही कम समय में हल करना सीखेंगे। इस वीडियो में बताई गई ट्रिक की सहायता से आप एग्जाम हॉल में अपना काफी टाइम बचा सकते हैं। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32 बराबर 0। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या रहता है? 0। ऐसा ही कुछ लिखा रहता है। तो हमें सबसे पहले ये जो b लिखा रहेगा, सबसे पहले इसका साइन देखना होता है। यहाँ पे अगर हम देखिए क्या है, इसको दो भाग में बांटते हैं, सबसे पहले यही करना होता है। फिर यहाँ पे यदि प्लस है तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? माइनस लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? ये जो माइनस आया है इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो क्या आएगा? प्लस का गुणा माइनस में होगा, क्या आएगा? माइनस। यानी कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32 बराबर 0 है, उसके दोनों मूल क्या आएंगे? निगेटिव में आएंगे। अब इसमें क्या करना होता है? इसके बाद हमें इसका जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या यहाँ पे है और उसमें जो अचर पद c होता है इसका मल्टीप्लाई करना होता है। यानी एक का गुणा अगर हम 32 में कर लें तो कितना आएगा? हमारा 32 ही आएगा। अब इसको हमको दो भाग में ऐसा तोड़ना है कि यहाँ पे क्या आ जाए, जोड़ेंगे तो 12 आएगा और इसको गुणा करेंगे कितना आएगा? 32 आएगा। तो जोड़ते कब है और घटाते कब है, इसमें यहाँ ये साइन बताता है कि हमें क्या जोड़ना है घटाना है। यदि ये साइन प्लस है तो हमें क्या करना होगा? जोड़ के इतना लाना होगा। यदि ये वाला साइन माइनस है तो हमें क्या करना है? घटाने के बाद इतना आना चाहिए। तो अभी यहाँ पे क्या है? प्लस है। जब प्लस है तो क्या करना होगा? ऐसा जोड़ा बनाना है इसका कि इसको जोड़ने के बाद क्या आ जाए? 12 और गुणा करने के बाद 32। तो इसका एक ही मान हो सकता है जोड़ा, जो 8 और 4 का। 8 और 4 का गुणा करेंगे तो 32 आता है और 8 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 12। ऐसा इसको जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर प्लस है तो हमेशा ही क्या करना है? जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अब आगे क्या करते हैं, जो 8 है यानी जो बड़ा संख्या रहेगा तो उसको सबसे पहले लिखेंगे और जो लास्ट वाली संख्या रहेगा यानी छोटी संख्या उसको बाद में लिखेंगे। अब यही हमारा क्या हो गया? x के दो मान हो गए, कितना? -8 और x बराबर -4। यही इस समीकरण के क्या है? हल है। अब दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब जैसे इसमें है, इसमें भी सेम वही करेंगे। इसमें क्या करना है? सबसे पहले ये जो 13 लिखा है इसको कितने भाग में है? दो भाग में बांटना है हमें। तो इसको देखना यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे अगर प्लस है तो इसको क्या कर देंगे? माइनस। अगर ये माइनस हो गया यहाँ पे तो माइनस का मल्टीप्लाई फिर किसमें करते हैं? इसमें, यानी प्लस और माइनस का गुणा होता है तो कितना आएगा? माइनस ही आएगा। अब इसके बाद क्या करना है? इसको अलग से रफ वर्क कर लेते हैं। 2 का गुणा किसमें करना है? 15 में। तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब 30 को ऐसे दो भाग में बांटना है जिसको क्या यहाँ पे प्लस दिख रहा है, जिसको जोड़ना पड़ेगा। यानी इसको ऐसे दो भाग में बांटना है जिसको जोड़ने के बाद क्या आ जाए? 13 और गुणा करने के बाद कितना आ जाए? 30। यानी इस कितना कितना बन सकता है? 10 का गुणा अगर हम 3 में करें तो 30 हो जाएगा और 10 और 3 13 भी होता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा था? जो बड़ी संख्या रहता है तो यहाँ पे कितना आ गया? 10 और यहाँ पे कितना हो गया? 3। अभी तक पहले क्वेश्चन जो हम लोग देखे क्या, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट 1 था, अभी तो 1 है नहीं। तो इसको क्या करना होगा? यहाँ पे जितना लिखा रहेगा उसी से क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है दोनों में। यहाँ से दोनों में डिवाइड कर दे तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 2 से कटेगा क्या हो जाएगा? यहाँ पे -5 आएगा और यहाँ से ये तो कटेगा नहीं, कितना आएगा? 3/2 ही रहेगा। यानी हमारा x का दो मान आ गया। क्या क्या आया? -5 और कितना? x बराबर -3/2। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह से और माइनस वाला भी कर लेते हैं। तो अब देखिए इसको जैसे हमको कितने भाग में बांटना होगा? इसको भी दो भाग में हमको बांटना होगा। सबसे पहले इसको देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्लस साइन आएगा। अब ये देखिए यहाँ पे प्लस साइन आ गया तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। यानी प्लस और माइनस का गुणा जब करते हैं तो हमेशा क्या आता है? माइनस ही आता है। तो ये वाला क्या आएगा? रूट माइनस आएगा। अब इसके बाद क्या करना होता है? यहाँ पे यानी इसके एक्स पर जो कोएफिशिएंट रहता है उसका गुणा इसमें होता है। कितना हो जाएगा? 1 गुणा -30 में करेंगे। 1 गुणा कितना? -30 में। तो कितना आ जाएगा? -30 आ जाएगा। अब इसका 30 जो आ गया इसको ऐसे दो भाग में बांटना है। तो जिसको क्या करें? देखिए यहाँ पे माइनस आया, अभी इसको क्या करना है? माइनस है तो क्या करना है? घटाना पड़ेगा हमें। यानी इसको ऐसा दो भाग बांटना है जिसको घटाने के बाद 7 आए और गुणा करने के बाद 30 आए। तो कितना कितना हो जाएगा? 10 और किसका? 3। यानी अगर 10 में से 3 घटा दे तो हमारा 7 मिल जाता है और क्या होता है? इसका गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा।
तो इसमें जो बड़ी संख्या है उसको यहाँ पे लिखेंगे, तो लिख लीजिए। और फिर क्या लिखते हैं 3, तो 3 को यहाँ पे लिख देंगे। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि कोएफिशिएंट इसका 1 है तो यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ और अलग रहता तो इससे क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। अभी x का मान कितना कितना आ गया, 10 आ गया, और x बराबर कितना आ गया, -3 आ गया। इस प्रकार से एक इसको भी करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होना है, सबसे पहले क्या करना होता है, इसको 2 भाग में बांटना पड़ता है। 2 भाग में जब इसको बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आएगा। और यहाँ पे अब फिर क्या होता है, इसका गुणा किसमें करते हैं, इसमें प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब 2 भाग में बट गया, अब इसका गुणा किसमें करते हैं, 2 में। तो 9 दूनी कितना होता है, 18, और 18 को कितने भाग में बांटना होता है, यानी 2 भाग में बांटना है। तो यानी अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो यानी घटाने के बाद कितना आना चाहिए, हमको 3 आना चाहिए। 6 का है यानी 18 का ऐसा 2 जोड़ा बनाना है जिसको घटाने के बाद क्या आ जाए, 3 आए, और गुणा करने के बाद 18। तो कितना कितना बनेगा, 6 और 6 3 18 होता है, और क्या होता है, इसको 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, 6, यहाँ पे लिख लेंगे 6, और छोटी संख्या को यहाँ बाद में लिखते हैं। और फिर क्या होगा, इसका जो कोएफिशिएंट रहता है उससे डिवाइड कर दिया जाता है, कितना है, 9 से। 9 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 9 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 से कटे, 3 दूनी 6, और 3 त्रिका 9, यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यानी हमारा x का मान क्या क्या आ गया, x का मान हमें आ गया, x बराबर 2/3, और x बराबर कितना आ गया, -1/3। अब ये अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, इसको भी 2 भाग में बांटेंगे। इस सवाल में क्या होगा, यहाँ 15, यहाँ पहले क्या देखेंगे, साइन देखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या लिख लेंगे, तुरंत ही माइनस लिख लेंगे। अब इसका माइनस मल्टीप्लाई किसमें, प्लस में करेंगे, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस ही होता है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट इसका गुणा इसमें किया जाता है, यानी कि 4 9 कितना हो गया, 36, इसको अलग से लिखेंगे। और ऐसा जोड़ा बनाना है जिसको क्या हमको, यहाँ पे प्लस दिख रहा है, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के कितना लाना है हमको, 15। तो यानी 9 और किसका बनता है, 4, 9 चौक कितना होता है, 36 होता है। और इसको क्या करें, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। अभी ये अगला सवाल हम कर लेते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले साइन को लेते हैं, यानी 15 को 2 भाग में हमको तोड़ना है। तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, और इस माइनस गुणा इसमें प्लस में करेंगे, क्या फिर भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसके बाद क्या करना होता है, ये जो 4 का गुणा किसमें करेंगे, 9 में, तो क्या हो जाएगा, 4 9 कितना होता है, 36, और 36 को 2 भाग में तोड़ना, ऐसा तोड़ना है जिसको जोड़ने के बाद क्या है, 15, और गुणा करने के बाद कितना है, 36। तो ऐसा क्या क्या हो सकता है, तो 12 और क्या होता है, 3, 12 3 कितना होता है, 15, और इसका गुणा करने के बाद 36 भी आ रहा है। जो बड़ी संख्या है सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, कितना 12, और यहाँ क्या लिख लेंगे, 3। अब इसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो इसमें किससे भाग देंगे, तो 4 से इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इस तरफ से भाग देंगे, तो 4 से कट जाए, 4 एकम 4, 4 3 12, तो कितना आ गया, यहाँ से x बराबर कितना आएगा, -3, और क्या आएगा, x बराबर -3/2 हो गया। हम अगला सवाल करते हैं इसमें। अब देखिए, जैसे इसमें ये क्या लिखा है, 3x² + 4x - 32 = 0। अगर इसको हमको सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसको 2 भाग में बांटा जाता है। यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये माइनस गुणा किसमें करेंगे, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब 3 का गुणा कितने करना है, 32 में, तो कितना आएगा, 96 आएगा। अब इसको 2 भाग में ऐसा बांटना है जिसको क्या करें, घटाने के बाद कितना आना है, 4। घटा क्यों रहे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ पे माइनस है तो हमेशा ही क्या करना होता है, घटा कर इसमें लाना पड़ता है। तो किसको किसको घटाएंगे, कितने में से कितना घटाएंगे, 4 आ जाएगा, और गुणा करने के बाद 96, यानी 12 का और क्या हो जाएगा, 12 8 क्या होता है, 96। अब 12 में से 8 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, हमारा 4 भी आता है। तो इसमें हमारा जोड़ा क्या क्या बन गया, 12 का और किसका बन गया, 8 का। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो इससे जो संख्या यहाँ पे लिखा रहे उससे भाग दे देते हैं। किससे भाग देना है, यहाँ से। तो हमारा यहाँ पे क्या क्या आ गया, x बराबर कितना आ जाएगा, इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, -4, और x बराबर कितना आ गया, 8/3। अब एक हम लोग अंडर रूट वाले भी सवाल कर लेते हैं, उसमें कैसे किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमेशा ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, ये सभी में आता है।
यानी 3 या 4 नंबर का ये सवाल हमेशा फिक्स रहता है, ये क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए कैसे किया जाता है। पहले जैसे ऊपर देखें, सबसे पहले इसको साइन में ही चेंज करेंगे इसका। तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। अब माइनस है, अब माइनस गुणा प्लस में करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना होता है अगले स्टेप में, यानी 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में, कितना हो जाएगा, 12। इतना करने के बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बदलता है, जब अंडर रूट सवाल आता है तो यहाँ पे जैसे 12 हो गया, तो अब ये देखिए देखना है हमें क्या अंडर रूट के अंदर में क्या है। जैसे यहाँ पे 3 है तो इसमें किससे भाग देंगे, 3 से। अगर जितना भी अंडर रूट में रहेगा उसी समय से भाग दिया जाता है, इसको जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब हमें ये अंडर रूट को भूल जाना, इसको देखना ही नहीं है हमें, बस इसको देखना ही है पे आगे क्या लिखा है, और यहाँ पे क्या है, 4। अब यहाँ देखिए प्लस है, तो यानी ऐसा जोड़ा बनाना है हमें कि जिसको जोड़ने के बाद कितना है, 4 आए, और गुणा करने के बाद कितना है, 4 आए। अब हमें एक कैसे बन सकता है, यानी किसका, यानी इसका क्या, 2 और किसका बनेगा, 2 का, यानी 2 का 2 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, और 2 का 2 में गुणा भी करेंगे तब भी 4 आएगा। तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे हम, 2 लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और फिर ये जो अंडर रूट में लिखा है तो उसको भी इसके साथ में लिखा जाता है, इसके साथ में इसको भी लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना होता है, इसके जो कोएफिशिएंट उससे भाग भी देना होता है, तो यहाँ पे क्या कर ले, भाग दे लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, x बराबर कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा, ये भी 2 से 2 करो, 2 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, माइनस अंडर रूट 3/2, यानी इसके दोनों मूल क्या है, बराबर ही है। बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 3/2। यानी ये समझ में आया। सबसे पहले अगर अंडर रूट के सवाल में है तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसको साइन देखेंगे, या अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं, यहाँ पे प्लस का गुणा माइनस में होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। उसके बाद क्या करना होता है, ये जो a का गुणा किसमें, c में, तो a का गुणा c में किए तो इसमें क्या आ गया, 12 आ गया। और फिर अंडर रूट के अंदर में जो रहता है उसी से क्या करना होता है, भाग देना होता है। भाग देंगे कितना आएगा, 4। जब 4 आ गया तो अब इसको क्या करना है, फैक्टर कर देना, 2 भाग में बांटना है इसको, यानी क्या ऐसा बांटना है जिसको क्या करें, गुणा करने के बाद 4 आए और जोड़ने पे क्या आए, 4 आए। तो यानी कितना कितना बनेगा, 2 और 2 का ही बनेगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा हमारा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं अंडर रूट वाला, उसमें देखें तो अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सबसे पहले क्या करना होता है, इसको 2 भाग में बांटना होता है। 2 भाग में जब इसको बांटेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। अब इस प्लस को मल्टीप्लाई किसमें, प्लस में करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पे 9 को गुणा इसमें किसमें करेंगे, 2 में, 9 दूनी कितना हो गया, 18। अब इसके बाद क्या करना होता है, ये जो अंडर रूट के अंदर में उसी से भाग देना होता है। जब इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा। अब 9 आ गया तो हमको इस अंडर रूट को देखना ही नहीं है, अब हमें किसको देखना है, 6। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या प्लस है, यानी जोड़ने के बाद हमें 6 लाना है और गुणा करने के बाद कितना लाना है, 9। ऐसे 2 जोड़े बनाने हैं। तो अब ये कैसे कैसे आ सकता है, देखिए 3 और किसका, 3 का ही बनेगा, यानी 3 और 3 को जोड़ेंगे 6 भी आता है, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 भी आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, 3। अब इसके बाद जो अंडर रूट में है उसको लिख लिया जाता है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अंडर रूट 2, यहाँ भी क्या, अंडर रूट 2। अब इसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पे जो a यानी 1 से इसमें सब में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। 1 जगह कितना है, 9, तो कितने 9 से क्या कर दें, डिवाइड कर लिए। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 से कटेगा, 3 3 का 9, कितना आ गया, अंडर रूट 2/3, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2/3। अब एक और सवाल कर लेते हैं इसमें अंडर रूट का, ताकि एकदम आप लोगों को कंफर्म हो जाए, ये सब आ जाए सवाल। इसमें क्या है, अब यहाँ देखिए इसमें क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा। प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होता है तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। अब इसका यहाँ पे 1 है, 1 का गुणा 6 में करेंगे कितना आएगा, 6 ही आएगा। अब ए अंडर रूट के अंदर कितना है, 2 है, तो 2 से भाग भी देंगे तो कितना आएगा, 2 का 2 3 6, तो 3 आ गया। अब देखना यहाँ पे प्लस है तो इसको क्या करना होगा, ऐसा जोड़ा बनाना है कि जिसको क्या जोड़ने पे 4 आ जाए, गुणा करने के बाद 3 आ जाए। तो कैसे बनेगा, इसमें 3 गुणे 1 करेंगे तो 3 होता है, 3 1 कितना होता है, 4। तो इसमें कितने कितने का जोड़ा बना, तो जो सबसे बड़ा रहता है उसको पहले लिखते हैं, 3 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे 3 और 1 बन गया, तो इसके बाद क्या लगाना होता है, ये अंडर रूट के अंदर जो रहता है वो लगता है, अंडर रूट अंडर रूट। अब यहाँ पे तो 1 है तो इससे किसी से भाग देना नहीं, तो हमारा यही क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया, 3 अंडर रूट 2, और यहाँ भी क्या आ गया, x बराबर
√2। ये हमारा मान आ गया।